नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको पता ही है कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों युद्ध हो जाने के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में दीवानी राइट्स प्राप्त हो गए। दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स कंपनी को प्राप्त हो गया। उसके बाद कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से बंगाल के नवाब से निजामत राइट्स भी प्राप्त कर लिए। ठीक है, निजामत राइट्स प्राप्त कर लिए यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, अब वह भारत में किसी क्षेत्र का प्रशासन का कार्य भी संभालने लग गई। अतः कंपनी के कार्य को नियंत्रण और नियमन करना बेहद जरूरी समझा गया। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया और पहली बार भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। अब हम इस एक्ट के फीचर्स को देखेंगे। पहले जो बंगाल का गवर्नर था यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया गया। फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया। पहले तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने कामकाज में इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए, यानी कि भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ और जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जजेस भी थे। इस एक्ट के ही माध्यम से कंपनी के जो सर्वेंट थे यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे थे, ऐसे सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड करने से भी प्रोहिबिट किया गया और उनको नेटिव से प्रेजेंट और ब्राइब्स एक्सेप्ट करने से भी रोका गया। इसी माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे एक मजबूत नियंत्रण हासिल हुआ। तो यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।